हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे कैलकुलस बीएबीएससी फर्स्ट ईयर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। जो इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फर्स्ट पार्ट अपने पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब द टेंजेंट एट विच कट द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि टेंजेंट की बात की गई यहाँ पे, तो मतलब बस डेरिवेटिव की बात करनी है यहाँ से। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x के। ठीक है, टेंजेंट एट विच कट द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब कुछ अपने पास इस टाइप से है। ठीक है, ये अपने पास 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। राइट, टेंजेंट यहाँ पे क्या बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से गिवन लिख देता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास यहाँ से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √3 अपॉन में 3। दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ से 1/√3। ठीक है, ये √3 ये 3 है, तो 3 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3। राइट, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालनी है यहाँ से एक्स की वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1/3। ठीक है, अब 1/2 पावर यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे करो 1/2, तो मेरे पास टोटल पावर कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो जाता है मेरे पास प्लस माइनस 3 की पावर माइनस के 1/4। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास प्लस के, एक वैल्यू मेरे पास माइनस की है। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस के 1/4। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? एक्स क्यूब है, तो इस x के प्लेस में मैं ये पुट कर दूं वैल्यू। तो 3 की पावर -1/3 पावर 3, तो 3 की पावर होता है माइनस के 3/4। ठीक है जी। फिर दूसरा केस, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस के 3 की पावर -1/4। ठीक है, फ्रॉम 1 से मेरे पास y इज इक्वल टू -3 की पावर -1/4 पावर 3। तो माइनस मेरे पास है, ये क्यूब मेरे पास है, तो नेगेटिव की पावर अगर ओड नंबर हो, ठीक है, नेगेटिव पावर ओड नंबर हो तो आंसर क्या रहता है? पॉजिटिव हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नहीं सॉरी, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रहेगा अपने पास। तो माइनस के 3 की पावर माइनस के 3/4, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, पावर ओड होती है तो आंसर अपने पास नेगेटिव आता है, पावर इवन आएगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। राइट, तो मेरे पास यहाँ से आंसर यही आ गया इस चीज। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मुझे क्या निकालना है? पॉइंट निकालना, फाइंड द पॉइंट ऑन द करो। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है? जब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास 3 आ गया, माइनस पुट किया तो मेरे पास माइनस वैल्यू आ गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट प्लस माइनस के 3 की पावर -1/4, कॉमा अपने पास प्लस माइनस 3 की पावर -3/4। ठीक है, ये मेरे पास आएगा यहाँ से। राइट, प्लस माइनस 3 की पावर -1/4 प्लस माइनस 3 की पावर माइनस के 3/4। ठीक है, ये आ जाता है अपने इसका आंसर। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। पार्ट 2 अपने पास y इज इक्वल टू -1/x such that tangent makes an angle 45 degree with the x axis। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। राइट, सेम काम करना है यहाँ पे अपने पास। गिवन करो इज y इज इक्वल टू -1/x। ठीक है,
इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे यहाँ से मिलता है y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस बाहर है, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/x पे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1/x पे, ठीक है। अब अपने पास गिवन क्या है, टेंजेंट मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो टेंजेंट मेरे पास है वो क्या बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये मेरे पास वाई एक्सिस, 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ से अपने पास जो गिवन है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स के लिए मेरे पास कितनी आई है, 1/x स्क्वायर आई है। टेन 45 के लिए कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आती है यहाँ से प्लस माइनस का 1, ठीक है। अब एक बार x वैल्यू प्लस 1 लेके चलेंगे, एक बार माइनस 1 लेके चलेंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, फ्रॉम 1 से y इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाता है, अपने पास है माइनस के 1/x, तो -1/1 दैट इज माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट इज 1, -1, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू -1, फ्रॉम 1 से y इज इक्वल टू -1/-1 दैट इज +1, ठीक है। पॉइंट इज अपने पास होता है यहाँ से x वैल्यू मैंने -1 पुट की है, तो y वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स और अपने पास है 1 -1 एंड -1 1, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास है प्यारे बच्चों, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, वेयर द टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, ठीक है। ये अपने पास है, इसके अंदर भी सेम काम करना है वैसे ही। टेंजेंट की बात की गई है तो टेंजेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ से हम टेंजेंट निकाल लेते हैं इसका, मतलब इसका हम फर्स्ट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गिवन करो अपने पास क्या है, इलिप्स दे रखते हैं, गिवन करो इज x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x अपॉन a² प्लस 2y अपॉन b² और y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलता है, x अपॉन a² प्लस y अपॉन b² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y अपॉन b² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन a², ठीक है। dy बाई डी एक्स के लिए अपने पास यहाँ से क्या आ जाती है, 20 हो जाएगा ऊपर, तो माइनस का x d² अपॉन में y a², ठीक है। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपने पास क्या बोल रखा है उन्होंने, टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्सिस के साथ, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो, गिवन टेंजेंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, दैट इज, इसका मतलब अपने पास, ये अपने पास ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मेरे पास, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास ये टेंजेंट, ठीक है, ये बना रहे यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब क्या है, यहाँ पे ये कर रहा है यहाँ पे इक्वल कट, ठीक है। यहाँ पे जितनी डिस्टेंस ये होगी इतना डिस्टेंस अपने पास ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट अगर a,0 तो यहाँ पे अपने पास 0, होगा, मतलब जो इंटरसेप्ट ये वाला चीज है, ये वाली चीज की आपस आपस में इक्वल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास 0, a पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास a,0 पॉइंट है, ठीक है, राइट। तो मेरे पास ये होगी, तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है। देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स, अपने पास देखो लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस का बी वाई इज इक्वल टू सी। मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू सी वन, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू सी वन अपॉन में ए, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू सी, वेयर जो सी वन मेरे पास हो क्या है, सी वन अपॉन में ए कॉन्स्टेंट है अपने पास, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बनी ये वाली, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेता हूँ, और ये इसका स्लोप मेरे पास, दोनों को इक्वल रख देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 इज -1। इसका स्लोप मेरे पास क्या आता है बच्चों, -1 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप मेरे पास क्या है, -1 आएगा, क्यों, माइनस का ए बाई बी, तो माइनस का 1 अपॉन में 1, ठीक है। तो अपने पास -1 आता है, या फिर डायरेक्ट करके निकालो तो भी अपने पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 इज -1, दिस इंप्लाइज, तो अपने पास जो स्लोप आया था फर्स्ट इक्वेशन, अपने पास दैट इज इक्वेशन 2 का, माइनस का एक्स बी स्क्र अपॉन वाई स्क्र, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन अपने पास 3, ठीक है। लाइन 3 का स्लोप अपने पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास यहाँ पे था माइनस का बी अपॉन, दैट इज ये अपने पास माइनस एक्स बी स्क्र अपॉन वाई ए स्क्र, माइनस एक्स बी स्क्र अपॉन वाई ए स्क्र इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप मेरे पास क्या है, -1 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बी स्क्र इज इक्वल टू वाई ए स्क्र, तो यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, मर्जी आपकी है। तो वाई निकाल लेते हैं यहाँ से मैं, मेरे पास क्या आता है, एक्स बी स्क्र अपॉन में ए स्क्र, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ गिवन इक्वेशन के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्र अपॉन में ए स्क्र प्लस वाई के लिए मेरे पास दिस, इसका स्क्वायर अपॉन में बी स्क्र इज इक्वल टू 1, यही था अपने पास, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पुट कर दिया वैल्यू, तो एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस का वाई की वैल्यू एक्स बी स्क्र अपॉन में मेरे पास वाई स्क्र, सॉरी ए स्क्र, ये मेरे पास आ गई यहाँ से वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है। मैंने ये पुट कर दिया, अपॉन मेरे पास बी स्क्र था इज इक्वल टू 1 है मेरे पास, ठीक है जी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्स वैल्यू निकाल लो, तो मेरे पास ऊपर बनता है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र बी की पावर 4 अपॉन में, ये मेरे पास नीचे आ जाएगा ना, ए की पावर 4 बी स्क्र इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्र कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचता है मेरे पास 1 बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, अब देखो बी स्क्र है बी की पावर 4 है, कैंसिल आउट कर दूं यहाँ से, तो मेरे पास क्या बनता है, बी स्क्र बाई ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्र इंटू में एल से लेते हैं ए की पावर 4, यहाँ से बनेगा मेरे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से। इसके बाद एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास ए स्क्र आएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ से मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं, एक्स की वैल्यू को मैं इसको इक्वेशन 4 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पुट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। एक्स वैल्यू मेरे पास ये आ गई, पुट इन, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4, वी गेट, हमें मिलता है यहाँ से y इज इक्वल टू, और y मेरे पास क्या था, y मेरे पास यहाँ से एक्स बी स्क्र अपॉन में ए स्क्र, तो x की वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ से, प्लस माइनस का ए स्क्र अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, प्लस माइनस का ए स्क्र अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। और साथ में मेरे पास यहाँ पे था दैट इज बी स्क्र बाई ए स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इस ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। तो बचता है यहाँ से प्लस माइनस का बी स्क्र अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मैंने देखो यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू पुट कर दिया एक साथ, क्यों, क्योंकि मेरे पास फंक्शन कैसे है, सिमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1 का, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो वाई के लिए मेरे पास ये आ गई, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट
प्लस माइनस का एक्स के लिए मेरे पास है ए स्क्वायर बाई प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाले मेरे पास है प्लस माइनस का बी स्क्वायर बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गए थे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द पॉइंट ऑन दी करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट विच द टेंजेंट at which the tangent makes an angle 45 degree with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। सेम काम करना है इसके अंदर भी। चलिए करते हैं। गिवन कर्व इज एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, टेंजेंट की बात कीजिए, इसी का डायरेक्ट निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए तो मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। राइट, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। एक्स प्लस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन में। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अपने पास क्या है, टेंजेंट मेक इक्वल एंगल, टेंजेंट मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। राइट, गिवन टेंजेंट makes an angle 45 degree with positive direction of x axis, that is अपने पास कुछ इस टाइप से। ये एंगल अपने पास कितना है ना, 45 डिग्री, एक्स एक्सिस मेरे पास, ये मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज अपने पास, या मैं कह सकता हूँ देयरफॉर टेन, जिसमें मेरे पास स्लोप होगा, राइट, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज या देयरफॉर लिख दो, चलो, दिस इंप्लाइज अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से इक्वेशन 2 से, माइनस के एक्स अपॉन वाई। तो माइनस के एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, तो माइनस के एक्स अपॉन वाई, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस का एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ गिवन करो के अंदर। पुट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1 वी कैट, और करो अपने पास गिवन है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे कौन है, माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आता है यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए बाई रूट 2। अब करो मेरे पास मैट्रिक है। ठीक है, तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, प्लस पुट करता हूँ तो वैल्यू मेरे पास माइनस आती है, माइनस पुट करता हूँ मेरे पास वैल्यू प्लस आती है, तो हो जाएगा माइनस प्लस ए बाई रूट। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज प्लस माइनस ए बाई रूट 2 कॉमा माइनस प्लस ए बाई रूट 2। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 अपने पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो अपने पास कर्व है, फर्स्ट पॉइंट अपने पास 3b² इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3a x² एट विच द टेंजेंट्स
आर पैरेलल आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, जो हम इंट्रोडक्शन करते हैं इस चीज का, कि अगर अपने पास जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाता है, तो वहाँ पे एंगल क्या बनता है? 0 डिग्री एंगल बनता है। 0 डिग्री एंगल बनता है तो वहाँ पे स्लोप क्या बन जाएगा? 10 0 डिग्री। 10 0 कितना होता है? 0 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए यहाँ पे हो जाती है 0 के इक्वल। ठीक है, हम उस कंडीशन का यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। गिवन इक्वेशन ऑफ करा, 3b² इज इक्वल टू x³ माइनस का 3a x³। ठीक है, ऐसे करके इसका डेरिवेटिव, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ से मिलता है 3b² y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 6ax। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आता है b² डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस का 2x। आप चाहो तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो डी बाई डी एक्स² माइनस का 2ax अपॉन b²। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब अपने पास टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस गिवन। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इंप्लाइज स्लोप दैट इज, मेरे पास मैं डी बाई डी एक्स देता हूँ। ठीक है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 0 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आता है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। तो फ्रॉम 2 एंड 3 से अपने पास डी बाई डी एक्स के लिए मेरे पास 0 इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास है x² माइनस 2x अपॉन b²। अब इसका 0 होगा नहीं, तो बचा कौन अपने पास? दिस x² माइनस का 2ax इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे पॉइंट x इज इक्वल टू 0 आइदर, और x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2a। तो x वैल्यू 0 आएगी मेरे पास, या फिर 2a आएगी। इन दोनों वैल्यू को मैं पुट कर दूं करो 1 के अंदर, तो अपने पास y की वैल्यू की आ जाएगी। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या मिलता है? 0 0। तो यहाँ से 3b स्क्वायर डिवाइड करूंगा, 0 आएगा मेरे पास। y के लिए क्या होता है? 0। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2a, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो मेरे पास 3b² y इज इक्वल टू, x के प्लेस पे पुट करना मुझे 2a। देखो 3b² y 2a, 2a की क्यूब मेरे पास कितना होती है? 2 क्यूब 8, 8a³ माइनस का 3a अपने पास है, 3a है अपने पास, फिर 2a। अभी एक्स स्क्र है, तो 2a का स्क्वायर मेरे पास होता है 4a², दैट इज 8a³ माइनस के 3 × 4 = 12 a³ तो माइनस का 4a³। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू है? 3b² 3b² इंटू वाई की, मुझे किसकी चाहिए? वाई की। तो माइनस का 4a³ अपॉन में 3b²। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ से। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ठीक है, अपने पास 2 पॉइंट है ना प्यारे बच्चे यहाँ से। देखो, एक तो मेरे पास है 0 पुट करने पे 0 वैल्यू आती है। ठीक है, 0,0, एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास आया जब एक्स के लिए मैंने पुट किया 2a, तो वाई के लिए मेरे पास कितने आ जाते हैं? माइनस का 4a³ अपॉन में 3b²। ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास 4y² माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अपने पास जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने पास टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था, अब अपने पास टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपना
MDU जीजे यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बीए बेसिक सेकंड सेम कैलकुलस का अपना एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 23 मार्च से। ठीक है, टाइम अपना रहने वाला 9 PM। ठीक है, टाइम अपना रहेगा 9 PM। ठीक है, अगर आप उसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर, ठीक है, मैसेज कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ज्वाइन कैसे करना है। 8397071166। ठीक है, अपना बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो अपना एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जिसके अंदर हम अपना सब कुछ कवर करने वाले हैं और अभी उसके ऊपर ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप 23 मार्च तक ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाएगा, उसके बाद अपना प्राइस रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर 8397071166 पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, जो अपनी क्लासेस होने वाली है वो क्लासेस अपनी जूम ऐप के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो आपको जूम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस बैच के अंदर आपके जो भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होंगे, वीक होंगे, उन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को पर्सनली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ग्रुप अपना जो ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हो, या आप मुझे, कोई ऐसा होता है बच्चा जो ग्रुप के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता, वो पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे जल्दी अपने बैच के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे अभी अपने क्वेश्चन की। ठीक है, टेंजेंट अपने पास क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं एक बार। पहले डायरेक्ट निकालते हैं। गिवन कर्व इज 4y² -x + 5 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास आता है 8y, और y का डेरिवेटिव dy/dx -1, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास dy/dx की वैल्यू 1 जाएगा उस साइड। ठीक है, 8y आएगा अपने पास नीचे, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है dy/dx की। ये नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, गिवन क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, राइट। गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस से पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, यहां से इसका मतलब है कि जो मेरे पास स्लोप होगा, स्लोप अप करो, वो अपने पास क्या बन जाता है जी, टेंजेंट 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या होता है, 1090 डिग्री, ये मेरे पास होता है जी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लिखते हैं 1/0। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, फिर लिख देता हूँ क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो देयर फोर अपने पास dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दिस इंप्लाइज dy/dx के लिए मेरे पास कितनी आई है, इसके लिए मेरे पास आई जी 1/8y। 1/8y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 1/8y इज इक्वल टू 1/0, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास आता है 8y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। y के लिए मेरे पास 0 आ गई, इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1, वी गेट, ध्यान रखना मुझे y के लिए 0 पुट करनी है। ठीक है, तो y के लिए 0 पुट करनी है मुझे इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पे y 0 हो जाएगा तो -x + 5 इक्वल टू 0, अपने पास यही मिलेगा यहाँ से, -x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से मिलता है 5 के इक्वल। ठीक है जी, x के लिए मेरे पास 5 आ गया, y के लिए मेरे पास 0 आ गया, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, पहले x के लिए लिखेंगे फिर y के लिए लिखेंगे 5, 0। ठीक है, ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास है बच्चों, y इज इक्वल टू 3x² -2x -4। ठीक है, एट विच द टेंजेंट, at which the tangent is perpendicular to the line x plus 10y
-7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास पार्ट दिया गया है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 3x² -2x -4। ठीक है, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस का 2। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आ गया दिस, ये होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, गिवन लाइन अपने पास x प्लस 10y -7 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 इज अपने पास इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के ए बाई बी। ठीक है, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई कोफिशिएंट, तो माइनस के 1/10। तो अपने पास आ गया -के 1/10। बट अपने पास यहाँ पे गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो हमें इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ इक्वेशन 3 इज, परपेंडिकुलर स्लोप अपने पास तो होता है, ये स्लोप है, दोनों स्लोप मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह एक्सप्रो क्लिक कर दो नेगेटिव लगा करके, तो मेरे पास हो जाता है 10 के। ठीक है, क्योंकि मैंने सिखाया था आपको कि M1 M2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, अगर स्लोप कैसा परपेंडिकुलर है। तो M1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से -1/10 लेट कर लूँ, ठीक है, तो M2 मेरे पास -1, तो यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी ना, तो ये आपने निकाल दिया 10 यहाँ से। ठीक है, क्या करना होता है, जो भी स्लोप आ गया ना उसका नेगेटिव लगा के रेसिप्रोकल कर दो, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ से, परपेंडिकुलर स्लोप अपने पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर कोई लेट किए, यस इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10, तो 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 10, 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 मेरे पास है 3x² -2x माइनस का 4। ठीक है, तो x के प्लेस में मुझे पुट करना है 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर माइनस के 2 × 2, ये होगा अपने पास, माइनस का 2 × 2 माइनस का 4, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस के 4 माइनस का 4, 12 माइनस का 8, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देर फोर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, ठीक है जी, ये आ गया अपने इसका आंसर, राइट। तो यहाँ पे अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द abscissa, abscissa of the point on the curve, कर्व अपने पास है x⁻1/2 प्लस y⁻1/2 इज इक्वल टू a⁻1/2। ठीक है, द टेंजेंट एट विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको solve। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x⁻1/2 प्लस y⁻1/2 इज इक्वल टू a⁻1/2, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से मुझे मिलता है 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई इंटू dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू जीरो, टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन बाई रूट एक्स प्लस के वन बाई रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वन बाई रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन बाई रूट एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, अब मुझे दे रखा है यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो वहां से जो लाइन की इक्वेशन होगी वो अपने पास क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्ट वो लिख दूँ तो। ठीक है, इफ a line cuts equal intercept on axis, its equation is, अपने पास क्या बन जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर थ्री का। स्लोप ऑफ इक्वेशन थ्री इज माइनस का ए बाई बी, दैट इज माइनस का वन। ठीक है, मेरे पास ये आ गया यहाँ से, इसका स्लोप माइनस वन आया, इसका स्लोप माइनस का रूट वाई बाई रूट एक्स आया। अपने पास यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर तो नहीं है, नहीं। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स के लिए मेरे पास क्या है, माइनस का रूट वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर बोथ साइड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मेरे पास एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गए हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गए हैं तो इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन वन के अंदर। ठीक है, पुट वाई इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन वन, वी गेट एक्स की पावर वन बाई टू प्लस एक्स की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई टू, टू एक्स की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू ए की पावर वन बाई टू। ठीक है, एक्स की पावर वन बाई टू ए की पावर वन बाई टू अपॉन में टू। अब स्क्वायर रूट हटाना है मुझे तो एक्स के लिए चाहिए, तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन में। ठीक है, इसको पुट कर देता हूँ वाई के अंदर। ठीक है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई और एक्स दोनों इक्वल है तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास आएगा ए बाई फोर। ठीक है, एक्स के लिए मेरे पास ए बाई फोर आ गई, वाई के लिए मेरे पास ए बाई फोर आ गई। ठीक है, बट हमसे पॉइंट नहीं पूछा है, हमसे पूछा अब सीधा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देता हूँ बात, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज ए बाई फोर कॉमा ए बाई फोर, हैंस अब सीसा इज ए बाई फोर। अब सीधा मतलब ये वाला पॉइंट अपने पास। ठीक है, तो अब सीधा अपने पास आ गया ए बाई फोर। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे से कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।